हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे दो शेयर की जिनमें क्या कुछ हो रहा है, जरा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक ने तो बढ़िया रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन क्या दूसरा भी तैयार हो रहा है? ऐसे छुपे हुए शेयर्स अक्सर हम आपके सामने चर्चा करते रहते हैं। तो चलिए इन स्टॉक्स की कुछ सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज आपके बहुत काम की है, आप इसको देखें समझें। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप रिलेट कर पाओगे चीजों को कि हाँ, प्राइस सेक्शन की सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है और लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, लर्निंग के ऊपर फोकस रखना है, प्रैक्टिस के ऊपर फोकस रखना है और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है। तो दो स्टॉक्स जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं आज की डेट में, जीएम फाइनेंशियल ने एक ताबड़तोड़ रैली यहां पे दी 144 के लेवल पे, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 147 का हाई भी बनाया जीएम फाइनेंशियल ने आज की डेट में। और धीरे धीरे ये स्टॉक आसमानों पे पहुंचता हुआ आपको नजर आ रहा है। लेकिन इस स्टॉक के प्राइस सेक्शन को देखते हैं। कुछ टाइम पहले जब ये स्टॉक चर्चा का विषय बना था, और वो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी रिसेंटली बात है। जीएम फाइनेंशियल के डेली चार्ट है, मैं मंथली चार्ट के ऊपर आपको लेके जाऊंगा, तब आप इसको और अच्छे से समझोगे। तो अभी जुलाई में, मई देखिए, ये जून का बिल्कुल लो पॉइंट जहां पे इलेक्शन रिजल्ट आया था, उसके बाद जैसी रिकवरी हुई जुलाई की स्टार्टिंग में, ये स्टॉक नजरों में आया था कि यार ये स्टॉक जो है कुछ अलग कर रहा है। और अलग से यहाँ पे मतलब ये लेवल, और साथ के साथ ये जरा इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट। अब आपको क्या, ये तो ऑलमोस्ट 9800 का लेवल के आसपास है, वहां से तो ये स्टॉक ने बढ़िया रैली दे दी। अगर आप देखोगे ओवरऑल इस स्टॉक ने इस जोन से आप देखिए 55, लेकिन हम देखेंगे 9800 के लेवल से। अगर देखें यहाँ पे, ये देखिए ऑलमोस्ट मोर देन 50% के आसपास की रैली दे दी है। लेकिन जरा देखिए, ये चीज़ें आपको लग रहा है यार ये अब भाग गया, लेकिन स्टॉक की रैली आएगी, उसमें चीज़ें आप जब ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो करेक्शंस भी उसका पार्ट होते हैं। तो आपको हमेशा करेक्शंस को समझना है और आपके रिस्क के बेसिस पे उस करेक्शन को जो है उसमें अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी है। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपका था, यहाँ पे इसने लो जरूर बनाया। अगर तसल्ली से आप इस पार्ट को देखोगे, ये लो बनाया गया है किस चीज के लिए? इलेक्शन डे के रिजल्ट के लिए। देखिए, अगर आप इसको तसल्ली से देखोगे ढंग से तो आपको देखने को मिलेगा ये लो जरूर है, लेकिन ये डाइवर्जेंस वाला लो है, यानी कि मोमेंटम लूज नहीं हुआ है, मोमेंटम गेन वाला लो है। तो यहाँ कहीं बढ़िया अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। लेकिन हम आपके सामने स्टॉक को थोड़ा और लेट, यानी कि जुलाई सीरीज में यहाँ कहीं आपके सामने लेके आए थे, जब ये कंसोलिडेशन चल रही थी, जब साइकिल की स्टार्टिंग हो रही थी। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि यहाँ पे डेली पे साइकिल की स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट था। इसीलिए थोड़ा सा डिले था कि हाँ, डेली पे साइकिल स्टार्ट होती है, कंसोलिडेशन आता है, उसके बाद फिर एक करेक्शन भी आता है। देखिए, लेकिन जो यहाँ पे एंट्री ले रहा है उसको पता है उसका स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे है, और उसके बाद आप देखिए चीजें आपके सामने है। ये है जीएम फाइनेंशियल। अब आप ध्यान से देखना, इस चीज को आप रिलेट कर पाओ। जैसे मैं आपको कहता हूँ, प्रैक्टिस करोगे तो चीजों को आप रिलेट कर पाते हो। अब देखिए, ये है जुलाई 7 का टू स्टॉक्स। यहाँ पे अगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की भी बात की हुई है और जीएम फाइनेंशियल शेयर की भी बात की हुई है जुलाई 7 को। अब आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया मूव है, लेकिन एक और स्टॉक को समझेंगे। ये तो मतलब एक रफ्तार पकड़ चुका है, बढ़िया वाली रफ्तार मैं इसको कहूंगा। लेकिन रफ्तार के साथ साथ एक और स्टॉक को देखेंगे जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मुथूट कैपिटल सर्विसेज को। अब मुथूट कैपिटल सर्विसेज को देखोगे तो आज एक बढ़िया मूव दिया, छोटा सा स्टॉक है ये। अब जीएम फाइनेंशियल भी आप देखोगे आज की डेट में आपको बढ़िया 40-50% भागता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मुथूट कैपिटल सर्विसेज को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। देखिए, मुथूट कैपिटल सर्विसेज, ये आपके सामने हमने चार्ट ओपन कर दिया। अब आप रिलेट करना है इस चीज को, क्योंकि इस स्टॉक को अगर मैं देखूं तो ये लो पॉइंट और ये लो पॉइंट, मुझे ये दोनों स्टॉक, अगर मैं थोड़ा टाइम की बात करूं, ओवरऑल वीकली चार्ट हमारे पास है, तो दोनों में बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। और उसके बाद इस स्टॉक को अगर मैं आपको, आप रेगुलर व्यूअर हो तो आप देख रहे होंगे स्टॉक में यहाँ से डिटेल में देख रहा हूँ, लेकिन स्टॉक ने थोड़ा रैली दिया, फिर करेक्शन आ गया, और फिर करेक्शन आते हुए वापस जैसे ये मोमेंटम में आया। तो आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक आपके सामने स्टॉक चर्चा का विषय जरूर बना, और उसका एक हाईलाइट आप यहाँ से देख सकते हो। देखिए, सितंबर 13 का ये वीडियो है। ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, या ऊपर आई बटन पर जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे चीज़ें थी, और अगर आप यहाँ पे देखो चीज़ें तो लो रिस्क मैं कहूँगा, क्योंकि जब यहाँ पे मोमेंटम आती है, आप एंट्री लेते हो तो ये आपका स्टॉप लॉस होता है। तो इसको रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हमेशा प्लान करते हो तो बड़े टाइम फ्रेम वाइज जब आप प्लान करते हो तो चीज़ें, जो स्ट्रक्चर ओवरऑल आपको दिखता है वो बड़े टाइम फ्रेम वाइज दिखता है। वहाँ पे मान लो आप यहाँ कहीं इसका प्लान कर रहे हो, एक अच्छा खासा मूव आज की डेट में देखने को मिला है कि नहीं, आपका रिस्क ये है तो बहुत ही लिमिटेड रिस्क। लेकिन ऐसे में पोजीशन साइज को कम रखा जाता है ताकि आप लॉन्ग, यानी कि बड़ी
यहाँ पे टारगेट्स को अचीव कर पाओ। और उससे क्या होता है, जब पोजीशन का साइज कम होता है तो थोड़ा सा जो डर है, जो इमोशंस है, जो फियर फैक्टर है, वो कंट्रोल में रहते हैं। जब आपका पोजीशन का साइज बड़ा होता है तो यहाँ पे फियर फैक्टर यानी कि इमोशनल जो प्रेशर है वो पड़ता है। इसीलिए हमेशा जब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं तो ये फियर फैक्टर और इमोशनल फैक्टर को कंट्रोल में रखना चाहिए। कैसे? पोजीशन के साइज को कंट्रोलेबल वे में रखना, रिस्क के बेसिस पर रखना। तो मान लो जैसे मैं स्टॉक में 320 पे एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा जो स्टॉप लॉस है मैं इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में लाऊंगा जाके पिक्चर और क्लियर होगी। देखिए डेली में चलते हैं। ये देखिए मान लो यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हुई, मैंने एंट्री लिया, मैं 320 भी नहीं कहूँगा इसको, डेली की साइकिल स्टार्ट होती है, यहाँ का एंट्री लिया 350 पे, ठीक है, 350 पे एंट्री लिया और मुझे पता है यार डीप स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 260 का, मतलब 270 260 का 80 टू 100 पॉइंट के आसपास का लॉस आपको देखने को मिल रहा है। अब पोजीशन साइज के कंट्रोल का मतलब क्या है? देखिए पोजीशन साइज के कंट्रोल का मतलब यह है, अगर 80 पॉइंट का लॉस है यानी कि 10 शेयर खरीदा जाए तो सीधे सीधे 800 का लॉस है। अब द क्वेश्चन इज हाउ मच लॉस यू कैन अफोर्ड। ये सबसे पहले अगर आप समझ लो तो आपका जो इमोशनल और जो फियर फैक्टर है वो बोथ साइड कंट्रोल्ड रहेगा। ये जो दोनों फैक्टर है ये कंट्रोल होना बहुत जरूरी है ताकि आप चीजों को होल्ड कर पाओ और लॉस को भी देख पाओ अपने स्टॉप लॉस जोन तक, अपने वापस निकलने वाली प्लान फेल होने के जोन तक। क्योंकि कई बार हमारा प्लान फेल हुआ नहीं होता, इंटैक्ट होता है, करेक्शंस आती हैं एक रैली के बाद, बट वो लॉस देख के हम डर सकते हैं कि अगर हमारा पोजीशन का साइज कंट्रोल में नहीं रहेगा। सो ये दो फैक्टर हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, अब देखिए ये स्टॉक अगर मान लो कहीं ने किसी ने यहाँ पे एंट्री लिया होता एक बड़े टाइम फ्रेम को सोच के, ये इसकी पिछली साइकिल की स्टार्टिंग थी और बढ़िया कंसोलिडेशन देखने को मिलता। ये देखिए यहाँ पे किसी ने एंट्री लिया होता ऑलमोस्ट 280 के लेवल पे विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस, ठीक है। अब इतना ये नीचे आया, देखिए कोई अभी तक क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसका प्लान इंटैक्ट है, या तो बेरिश साइकिल स्टार्ट होते ही निकल गया यहाँ पे प्रॉफिट में निकला, या फिर वो जो है इंटैक्ट है, उस फिर से बुलिश साइकिल एंट्री में यहाँ पे उसको मौका मिला विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, है कि नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो ये है मुथूट कैपिटल, छोटा सा स्टॉक लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ये फॉल, एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का चार्ट मैं कहूँगा। ये देखिए, देख रहे हो ना, तो ये यहाँ पे कंसोलिडेट थोड़ा और भी कर सकता है और सीधे भी ऊपर थोड़ा अगर साइड्स वाइज इस तरीके से ये मूव देते तो और बढ़िया मैं कहूँगा। और फिर देखिए, लेकिन पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, पोटेंशियल मुथूट का ये कैपिटल फाइनेंस, कैपिटल सर्विसेज मैं कहूँगा, क्या ये पोटेंशियल, क्या ये अचीव कर पाएगा? देखिए कितना जोन है, अभी कहाँ पे हम, अभी देखिए कहाँ पे है, सिचुएशन हमारी कहाँ पे है, अभी हम है 380 और ये कहाँ, अगर मैं परसेंटेज वाइज पोटेंशियल को देखूँ तो आपको क्या यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त, अगर इनकी क्लोजिंग को ही ले लें तो 200%। अगर ये वाले टारगेट्स को ले ले बीच में, देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट जोन्स हैं तो ऐसा नहीं कि सीधे आसमानों पे पहुंचेगा, तो सफ़र तो कुछ इसी तरीके से होगा। देखिए इंपॉर्टेंट जोन्स की रेस्पेक्ट करता हुआ आगे बढ़ता हुआ, देखिए। तो और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। बाकी बेसिक्स लर्निंग की यहाँ प्राइस एक्शन सीरीज में ऑलरेडी शेयर है, इनको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस करें, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करें, लर्निंग के बारे में लोगों को मोटिवेट करें। लर्निंग इज द इंपॉर्टेंट थिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।